हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिंपल लिफ्टिंग मशीन का यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं, और इतना यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो आराम से ये वाला यूनिट आपको बन जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है हमें और एफिशिएंसी निकालनी है। मैक्सिमम एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन के लिए क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए हम मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम निकालना है। सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ मशीन है उसकी हम पी की वैल्यू इसमें लिख देते हैं। ठीक है, बाई लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मशीन देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन P इक्वल टू क्या होता है, MW प्लस C। होता है कि नहीं होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मैकेनिकल एडवांटेज की। देखो W को हम नीचे ले जाते हैं तो MW, इसको W को नीचे ले गए और प्लस C अपॉन W, क्योंकि ये W नीचे आएगा इस तरीके से लिख जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सेम ही है। इधर से देखो मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं 1 अपॉन M प्लस C अपॉन W। ठीक है, ये हमारी मैकेनिकल एडवांटेज की इक्वेशन आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, जो हमारा M है और C है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था P इक्वल टू MW प्लस C में M और C क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, है ना। वो कोफिशिएंट होते हैं इसलिए कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड रह रहा है, W पे। तो हम W पे, W क्या हो सकता है, कम से कम कितनी वैल्यू उठा सकते हैं W की, 0, और मैक्सिमम कितनी उठा सकते हैं, इन्फिनिटी। तो हम उसी की वैल्यू रख देंगे। देखिए व्हेन W इक्वल टू 0, व्हेन W इक्वल टू 0, जब कोई भी बाहर उठाना पड़ेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज उसकी इसमें कितना होगा, मिनिमम होगा। तो हम लिख देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा हमारा, मिनिमम। और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 1 अपॉन M प्लस C अपॉन 0। ठीक है, 1 अपॉन M प्लस C प्लस 0। अब देखिए C प्लस 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इधर इधर देखो, इधर आगे लिखते हैं, देखो 1 अपॉन M प्लस C अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो थोड़ा क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो हमारी जो मैकेनिकल एडवांटेज हम क्या निकाले थे, मिनिमम। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा मिनिमम कितना हो जाएगा इस केस में, 0। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब W की वैल्यू 0 उठानी पड़ेगी तो मैक्सिमम, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होगा, मिनिमम। तो हमने यहाँ पे M ही मिनिमम निकाल लिया। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, मैक्सिमम निकालना, लेकिन हमने मिनिमम भी निकाले क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर मैक्सिमम W, जब फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या होगा, W की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट उठा सकती है, मतलब कोई वैल्यू ही ना हो। तो W इक्वल टू क्या रखेंगे हम, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में हम लिख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कौन सी निकालनी है हमें, मैक्सिमम। यही हमारे लिए मेन है। 1 अपॉन M प्लस C अपॉन W की जगह क्या रखेंगे हम, इनफिनाइट। अभी हमने पढ़ा है कि 1 अपॉन इनफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन M प्लस 1 अपॉन इनफिनिटी कितना है, 0 है। तो ये आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ से जो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज है वो मैक्स हमारी कितनी आ गई, 1 अपॉन M। ये डेरिवेशन और ये वैल्यू याद रखनी है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन में कितनी होती है, 1 अपॉन M होती है। ठीक है, 1 अपॉन M होती है। ठीक है, साथ में यदि हम एक ग्राफ बनाए, देखो यदि साथ में हम एक ग्राफ बनाए कि हम इधर ले ले मैकेनिकल एडवांटेज और इधर ले ले W, तो क्या होती है मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू, जैसे जैसे W की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे जो हमें बाहर उठाना उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। तो इसके लिए अब ग्राफ बनता है, तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। कभी ग्राफ आए तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है
वो कितनी होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है इसकी 1/m। तो क्वेश्चन में आएगा कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होती है, तो कितनी होती है 1/m होती है, ठीक है। और मिनिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होती है, वो तो 0 ही होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि एफिशिएंसी निकालनी है हमें, एफिशिएंसी कितनी होगी, तो सेम देखो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ से। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, यहाँ से देखो मैकेनिकल एडवांटेज और W अपॉन P होता है, इनटू इसी में क्या हो जाएगा इनटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये निकाला मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज आ चुका है 1/m, ठीक है। देखो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी W अपॉन P इनटू VR। अब बाय लॉ ऑफ मशीन हम सेम वैल्यू रख देंगे, W अपॉन P की जगह ये रख देंगे, इनटू इधर साथ में क्या चलेगा, बस VR ही चलता रहेगा, ठीक है, इनटू VR हो जाएगा। अब सेम हम W को नीचे लेके आएंगे, वेलोसिटी रेशियो हमारी साथ में चलती जाएगी और ये चीज भी यहाँ पे सेम रहेगी और वेलोसिटी रेशियो क्या साथ में चलती जाएगी। अब हमें व्हेन W इक्वल टू 0 होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। एफिशिएंसी मिनिमम होगी तो 1/m इंटू C प्लस 0 इंटू चलेगा इधर वेलोसिटी रेशियो, और क्योंकि इधर पे भी इनटू में क्या चलेगा वेलोसिटी रेशियो चलेगा अपॉन में, और इनटू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो चलेगा। अब ये 0 हो गया, 0 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा 0, मतलब कि जब W की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तब हमारी एफिशिएंसी भी क्या होती है 0 ही होती है। अब ऐसे ही हमें निकालना होगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, जब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी होगी तो W की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस समय इन्फिनिटिव होनी चाहिए। तो देखो तो इधर आ जाएगा क्या इन्फिनिट, जो हमारा एफिशिएंसी है ईटा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से देखो जो आया था 1/m प्लस C अपॉन W इंटू VR है, इधर रख देते हैं और वैल्यू रख दिया अपन ने इंटू VR, बस चलता रहेगा साथ में, है ना। 1/m प्लस C अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू 0 होती है, इंटू चलेगा VR, 1/m इंटू VR चलता है साथ में, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है हमारी, मैक्सिमम एफिशिएंसी इधर क्या आ जाएगा सारी में ईटा आ जाएगा, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो क्या होती है हमारी 1/m इंटू VR, और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है 1/m, ठीक है। साथ में पढ़ने का ये है कि जैसा हम मैकेनिकल एडवांटेज के निकालते हैं W अपॉन P, बस एफिशिएंसी में इनटू क्या हो जाता है वेलोसिटी हो जाता है, बाकी सेम डेरिवेशन है। जो वैल्यू आती है सबसे लास्ट में, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है 1/m इंटू VR, जहाँ पे m एक कांस्टेंट होता है ना, और जो हमारा जो लॉ ऑफ मशीन होता है P इक्वल टू mW प्लस C उसका m, ठीक है। और दूसरी चीज है हमारी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, वो होता है 1/m, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ m इज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, और 1/m इंटू VR क्या होता है हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब इसके ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला जो देखिए, साथ में ये बात भी याद रखनी है कि हम ईटा और W के बीच में एक ग्राफ बनाए तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारी W की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है, और मैक्सिमम कितनी होती है 1/m इंटू VR होती है, ठीक है। ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा लॉ ऑफ मशीन है वो हमने पिछले वाला जो क्लास था, मतलब जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने लॉ ऑफ मशीन निकालना सीख लिया था कि P इक्वल टू mW प्लस C में क्या, यदि हमें लॉ ऑफ मशीन हमारा क्या होता है P इक्वल टू mW प्लस C, इसमें क्या होता है हमारे P और W की दो इक्वेशन दी गई रहती है कि यदि 20 न्यूटन के आयस के द्वारा 100 न्यूटन का लोड उठाया जा सकता है और 10 न्यूटन के आयस के द्वारा 60 न्यूटन का लोड उठाया जा सकता है, तो लॉ ऑफ मशीन के लिए हमें क्या दो इक्वेशन बनानी पड़ती है, उससे m और c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसको हम लॉ ऑफ मशीन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब उसी से रिलेटेड यदि इतना क्वेश्चन आए और उसके आगे हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी रेशियो भी हमें गिवन हो और फिर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी सिंपल लिफ्टिंग मशीन की जो दी गई है, तो उसके लिए हमें कैसे निकालना है हम वो सीख रहे हैं। देख क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि इन ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन वेलोसिटी रेशियो इज 30, ठीक है। एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन में वेलोसिटी रेशियो हमारी कितनी है 30 है, एंड दी लॉ ऑफ मशीन, इस केस में हमें डायरेक्ट लॉ ऑफ मशीन दिया गया है, जब एग्जाम में आएगा तो लॉ ऑफ मशीन हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए दो कंडीशन दी गई है, उसके लिए हमने पिछले वाली वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं P इक्वल टू mW प्लस C में हम m और c की वैल्यू, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो जब हमें लॉ ऑफ मशीन की P इक्वल टू 0.05W प्लस 10, अब हमें इस केस में मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। देखिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो इधर से हमें m और c की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या होगी हमारी, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या होगा हमारा, जो p, तो p है, m की जगह कितना 0.5, तो m बराबर हमारा कितना आ गया 0.05 आ गया, और c बराबर हमारा कितना आ गया 10। जब हमें दो कंडीशन दी गई नहीं क्वेश्चन में, तो हमें m और c की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, हमें केवल m और vr की वैल्यू चाहिए पड़ती है। देखो हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो हम लिख देते हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना होता है 1/m होता है, इक्वल टू हम लिख देंगे 1/0.05। इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो ऊपर इसको करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, इसको जैसे हटाएंगे बिंदु को तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, हमारी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ गई है 20। तो हमारी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ गई 20 आ गई है, और हमें निकालनी है अब क्या दूसरी मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला भी क्या होता है 1/m इंटू VR, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो 1/m की वैल्यू रख देते हैं 0.05 इंटू VR की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं इसमें 30, और क्योंकि एफिशिएंसी प्रतिशत में होती है तो 100 का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम इसको हटाएंगे तो इसका 100 अलग आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, है ना, और इसको इधर काट देंगे तो कितना आएगा 200/3, तो यहाँ से कितना आएगा 18, 66.66%। तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ गई 66.66% आ गई, और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ गया 20 आ गया है। जब कभी भी आएगा कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम वेलोसिटी रेशो, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालिए, उस केस में हमें m की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, और 1/m इंटू साथ में वेलोसिटी रेशो की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो आप ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अब इस यूनिट के बहुत सारे जो मेन टॉपिक थे वो हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा जो वेलोसिटी रेशो के कुछ फॉर्मूले होते हैं डिफरेंट मशीन्स के, जैसे कि हमारा डिफरेंशियल व्हील एक्सेल, सिंपल व्हील एक्सेल, इन सभी के फॉर्मूले होते हैं, तो उन सभी को आपको पढ़ना है। सिंगल पुली, है ना, या हमारा स्क्रू जैक हो गया, इन सब के वेलोसिटी रेशो के बस फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होना है वो इन्हीं सारे फॉर्मूले से सॉल्व होना है, कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, लॉ ऑफ मशीन क्या होती है ना, फ्रिक्शन ऑन द लोड साइड, फ्रिक्शन ऑन द एफर्ट साइड कितना है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आपको आसानी से ये वाली पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, है ना। तो इतना काफी है, अगर अब लगेगा कि एक वीडियो की जरूरत है तो बनाया जाएगा, नहीं तो अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ाई जाएगी इससे रिलेटेड। इतने वैसे आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अभी एग्जाम में आना है, जो होना है एग्जाम, ठीक है। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जो भी आपके जूनियर हो, सीनियर साथ में पढ़ने वाले हो, जिनको भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो जरूर से उनको सब्सक्राइब करवा दें और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।